Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू मस्ट बी फिट एंड फाइन. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे. वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू वेलकम टू यू ऑल टू ग्लीमिंग ग्रामर चैनल. एक बार फिर से आप सभी का ग्लीमिंग ग्रामर चैनल पर स्वागत है. इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इमीडिएटली. ऑल राइट माई डियर फ्रेंड्स, सो लेट्स सी आज हम क्या सीखने वाले हैं. सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोना डिस्कस एक्टिव पैसिव वॉइस. As the thumbnail has already spilled the beans, right, already revealed the topic, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि this is our second video of active passive voice. Yes, you heard me right. Active passive voice की एक वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, which was part 1, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक रूल्स प्लस बहुत ही डिटेल्ड में चीज़ों को डिस्कस किया है, राइट. इफ़ यू आर न्यू या फिर आपका बेस इंग्लिश का थोड़ा सा वीक है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आई रिकमेंड कि आप पहले पार्ट 1 को वॉच करें एंड देन कम हियर अगेन एंड वॉच पार्ट 2, बिकॉज पार्ट 2 में थोड़े से एडवांस्ड रूल प्लस थोड़े से डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस जैसे कि इम्पेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव को हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट. तो आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट इवन योर सिंगल मिनट. मैं नहीं चाहती कि आप अपना बिल्कुल भी वक्त बर्बाद करें, राइट, बिकॉज टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट. क्योंकि आज का दिन जो है और आज का समय वो आपके पास एक अवसर है अपने उस कल को बनाने का जो आप चाहते हैं, राइट. सो डेफिनेटली इफ़ यू विल लर्न टुडे देन ओनली यू कैन लीड टुमारो, राइट. और ग्लीमिंग ग्रामर हमेशा ये चाहता है दैट यू कीप ऑन लर्निंग सो दैट यू कैन लीड टुमारो. All right, so let's dive into the lesson with this motivational quote. I hope आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट, और आप अपना बैंकिंग कंटेंट भी साइमल्टेनियसली कवर कर रहे होंगे. सो लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो. सो एज आई टोल्ड यू कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस, राइट, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट. अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, राइट. डिक्लैरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट. तो आज हम इम्पेरेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे फॉर्म करने वाले हैं यही डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर वी बिगिन टूवर्ड्स द रूल, पहले हम रूल डिस्कस करें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के, उससे पहले थोड़ा सा ये जानना भी ज़रूरी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं. इज़न्ट इट? यस. सो लेट्स सी. बेसिकली एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, और बेसिकली दैट कमांड्स, एडवाइजेज, सजेस्ट्स और रिक्वेस्ट. यानी कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें या तो कोई कमांड दी जाती है, कोई एडवाइस सजेशन दिया जाता है या कोई रिक्वेस्ट की जाती है. सो हियर जैसे कि आपने देखा है कि डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस के 2 पार्ट्स होते हैं, राइट, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव भी बोल सकते हैं. सिमिलरली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनका भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, राइट. जैसे कि स्टॉप राइट हियर, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है. डोंट बाइट योर नेल्स, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, राइट. अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्यों है? देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सिंपली सेकेंड पर्सन को कमांड, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, राइट, दिया जाता है. लेकिन यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है. यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉप राइट हियर, ये मैं सेकेंड पर्सन को ही बोल रही होंगी, राइट, यू स्टॉप राइट देयर, लेकिन यहाँ पे यू सब्जेक्ट का यूज़ मैंने नहीं किया है. तो जनरली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो बिगिन करते हैं हम, वो सिंपली वर्ब से स्टार्ट करते हैं, राइट. सो स्टॉप राइट हियर, दैट इज मैं क्या कर रही हूँ, आई एम गिविंग अ कमांड, राइट, जो कि एक इम्पेरेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन मैंने यहाँ पे यू का यूज़ नहीं किया है. लेट्स सी नेगेटिव. डोंट बाइट योर नेल्स, ये एक क्या है, ये एक एडवाइस है, राइट, एक एडवाइस मैं दे रही हूँ, डोंट बाइट योर नेल्स, और ये इम्पेरेटिव का एक नेगेटिव सेंटेंस है, राइट, नेगेटिव. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
डोंट वर्ड का यूज़ किया गया है विच इज़ अ नेगेटिव वर्ड, तो जब भी नॉट और डोंट, नेवर, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ऑलराइट, तो अभी इंपैरेटिव सेंटेंस आई होप क्लियर हो गया है। नाउ वी आर गोना सी कि अगर एग्जाम में एक्टिव वॉइस इंपैरेटिव सेंटेंस में आ जाता है तो हम उसको पैसिव में कैसे फॉर्म करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल हियर, एक्टिव वॉइस में आपके पास आ जाता है ओपन द बॉक्स, जो कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है। डोंट कट द वायर, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन दोनों ही इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं बिकॉज दोनों में ही क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, राइट, और सेकंड वाले में एडवाइस दी जा रही है। तो अब हम देखते हैं कि इनको पैसिव में कैसे फॉर्म करते हैं। बिफोर आई जस्ट रिवील द रूल्स, और मैं आपको रूल्स बताऊं। सीक्रेट सॉस ऑफ passive voice, forming passive voice is that we always use V third और past participle form of verb। ये चीज़ आपको अपने ब्रेन में बिल्कुल डीपली स्टोर कर लेनी है कि हम जब भी पैसिव वॉइस फॉर्म करते हैं इसमें सेंटेंस और टेंस का कोई भी इतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता है, राइट, चाहे कोई भी सेंटेंस हो और कोई भी टेंस हो। अगर आप पैसिव वॉइस फॉर्म कर रहे हैं, राइट, देन यू आर गोना यूज वी थर्ड और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है। सो लेट्स सी हियर, ओपन द बॉक्स। यू नो कि हम एक्टिव पैसिव वॉइस में, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो वॉच कर ली होगी तो मैंने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाया था दैट हाउ डू वी स्विच द पोजिशंस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन द बॉक्स, ओपन हमारा वर्ब है, द बॉक्स हमारा ऑब्जेक्ट है और हमारा सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको लेट से फॉर्म करते हैं, राइट। लेट, आपको लेट लगाना है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने लेट पुट किया, अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है इन दैट केस, राइट। सो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा हो गया लेट द बॉक्स। उसके बाद हम बी लगाएंगे, बी ई बी, लेट द बॉक्स बी, और वी की जो हमारा यहाँ पे वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ था इंपैरेटिव, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और कौन सी फॉर्म में चेंज कर देंगे, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वी थर्ड। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा पैसिव में लेट द बॉक्स बी ओपनड। ओके, अगर है ओपन द डोर तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपनड। ओके, नाउ सी, अगर वही आपका नेगेटिव में आ जाता है लाइक डोंट कट द वायर। अब ये है तो इंपैरेटिव सेंटेंस ही, राइट, डोंट कट द वायर, राइट, ये एक आपको कमांड दी जा रही है, राइट, ऑर्डर दिया जा रहा है दैट डोंट कट द वायर, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव है, राइट, इट्स नॉट पॉजिटिव। तो अगेन हम इसको लेट से ही फॉर्म करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट पुट करने के बाद हम बी से पहले नेगेटिव वर्ड यानी कि नॉट का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे कभी भी डोंट का पुट यूज़ नहीं करेंगे, डोंट यूज़ हेयर डोंट। ओके, हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, सिर्फ नॉट, लाइक लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट द वायर है, लेट द वायर नॉट बी कट, हमारी वर्ब कट है तो बी कट। आई होप इट इज़ क्लियर। अब यहाँ पे कट जो है वो वी थर्ड भी है। ओके, डोंट गेट पजल, डोंट थिंक कि यहाँ पे वर्ब की फॉर्म हमने चेंज नहीं करी है, वी थर्ड नहीं यूज़ की है। कट कट कट, राइट, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सिमिलरली लाइक पुट पुट पुट, सो तीनों फॉर्म्स ही सेम रहती हैं। आई होप इम्पैरेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से हम लेट से इम्पैरेटिव सेंटेंसेस को के पैसिव वॉइस फॉर्म करते हैं, राइट। डोंट वरी, वी आर गोना डू सम एक्सरसाइज ऑल्सो, राइट, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे, बट बिफोर दैट हम थोड़े से इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस को भी समझेंगे, राइट। इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? So interrogative sentences, you know, we ask questions, right? An interrogative sentence is one which is generally used to ask a question in order to gather information about something. यानी कि जब भी आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो, राइट, तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, राइट। अगेन अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इंटरोगेटिव को भी हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट विल बी WH टाइप, फॉर एन एग्जाम्पल हु इज़ कॉलिंग यू, ये एक WH टाइप है, राइट। सेकेंड हमारा होता है येस नो टाइप, लाइक इज शी वॉचिंग अ मूवी टुडे, दिस इज़ अ येस नो टाइप क्वेश्चन। चलिए मैं थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ। Whenever a question word is used in a sentence to gather the information, जब भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे कि वाई, व्हेन, हाउ, हु, वेयर, ओके, तो उनको हम बोलते हैं WH टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। एंड व्हेन वी फॉर्म येस नो टाइप क्वेश्चन वी पुट ऑक्सिलरी इन द बिगनिंग, यानी कि हम स्टार्टिंग में जब एक ऑक्सिलरी पुट करके क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ डू यू लाइक द वीडियो, राइट, आर यू वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बिगनिंग में ऑक्सिलरी वर्ब को पुट किया है।
सेकेंड थिंग इज येस नो टाइप क्वेश्चन इनको क्यों कहा जाता है, बिकॉज वेन एवर येस नो टाइप क्वेश्चन आर आस्क्ड, उनका आंसर येस या नो, वेदर यू विल से येस इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो यू विल से येस, इफ यू आर नॉट वॉचिंग ऑफकोर्स आप आंसर नहीं कर सकते, but if you are doing any other activity so you can say no. Okay, so basically yes no type question के जो answers रहते हैं they are simply either in yes or in no. Alright, तो I hope interrogative sentences आपको clear हो चुके हैं. Particularly the types, मैं आपको types इसीलिए define कर रही हूँ यहाँ पे because जब हम passive voice form करते हैं along with the sentence, यानी कि interrogative sentence है, उसके साथ ये पता होना भी ज़रूरी है कि ये WH है या येस नो टाइप है, राइट, क्योंकि दोनों के रूल्स थोड़े से डिफ़र करते हैं. नाउ अगर मैं बात करूँ रूल्स की, ऑलराइट, तो जो रूल्स हमने डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस में पढ़े थे, यू कैन हैव अ ग्लिम्स हियर, राइट, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की थी टेबल. यही रूल्स, यानी कि मैं सिर्फ यहाँ पे वर्ब्स की बात कर रही हूँ, राइट, जैसे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम उसमें किसका यूज़ करते हैं, इज एम आर प्लस वी थर्ड, राइट. अगर इफ आई से दैट इफ इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस सो सिंपली वी यूज वॉज वर बीइंग प्लस वी थर्ड. तो यही रूल हमें इंटरोगेटिव में भी अप्लाई करने हैं, यानी कि रूल्स में, यानी कि टेंसेस के रूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, ओनली द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस विल बी डिफरेंट. सो लेट्स सी, हु वॉज कॉलिंग यू, दिस इज अ WH टाइप क्वेश्चन जो कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में रीड किया. Next is she watching a movie today? It's a yes no type question. Okay, now let's see कि अगर आपको इनके पैसिव वॉइस फॉर्म करने हैं तो आप कैसे फॉर्म करेंगे. अगेन आपको ध्यान रखना है व्हाट इज ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको हमें फर्स्ट प्लेस पर लेकर आना है, राइट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लेकर आना है, यानी कि स्विच करना है. नाउ यहाँ पर आपका यू जो है हमारा क्या था, हु वॉज कॉलिंग यू. ओके, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले लेकर आएंगे. हु को आप कर देंगे बाय हुम, राइट. नाउ आइडेंटिफाई द टेंस, ये टेंस कौन सा है, वॉज कॉलिंग से आपको क्लियर हो गया होगा, दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस, राइट. तो अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस की मैं रूल की बात करूँ तो व्हाट विल बी द रूल, इट विल बी वॉज वर बीइंग प्लस वी थर्ड, राइट, यही होना चाहिए, वॉज वर बीइंग प्लस वी थर्ड. तो इसका हम पैसिव वॉइस फॉर्म करेंगे. हु को हम चेंज कर देंगे बाय हुम में. बाय हुम क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हम ऑफ कोर्स क्वेश्चन वर्ड के बाद में ऑक्सिलरी पुट करेंगे, राइट. बाय हुम, यू है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे, तो हम यहाँ पे वर लगा देंगे, राइट. बाय हुम वर यू बीइंग कॉल्ड. अब यहाँ पे बीइंग कॉल्ड क्यों आया, आई डोंट थिंक सो, आई नीड टू डिफाइन, क्योंकि हमारा जो एक्टिव वॉइस में टेंस था इट वॉज पास्ट कॉन्टिन्यूस, दैट्स वाई वर बीइंग कॉल्ड यहाँ पे हमने यूज किया है. नाउ लेट्स सी इफ इट इज येस नो टाइप क्वेश्चन, इज शी वॉचिंग अ मूवी टुडे. अब आप मुझे बताइए इसमें ये पहले कौन सा टेंस है. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस क्या है. पॉइंट नंबर 2, विच टेंस इज इट, राइट, क्योंकि यू आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई 2 रूल्स, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस प्लस अकॉर्डिंग टू टेंस. तो ये सेंटेंस तो आपको इस क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है, इट इज़ इंटरोगेटिव, और यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा हेडिंग भी दिया हुआ है, इंक्लूडिंग दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इट, WH और येस नो. तो ऑफकोर्स ये येस नो टाइप क्वेश्चन है, WH टाइप नहीं है. नाउ द थर्ड थिंग, आइडेंटिफाई द टेंस. इज वॉचिंग, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. What will be the rule of present continuous? So it will be is am are plus being plus v third, right, यही रूल होता है. So let's start. हम इसमें जो ऑक्सिलरी रहती है, राइट, यानी कि जो भी ऑक्सिलरी होगी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे डू डज कर दूँ तो भी यहाँ पर क्या आएगा, इजी आएगा, क्योंकि उसमें भी हम इसका ही यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट. तो हम उसी ऑक्सिलरी से ही स्टार्ट करेंगे. तो इज हमारा रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम इज यूज़ करेंगे, राइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो इट विल रिमेन सेम. अब हमें देखना है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है. सो द ऑब्जेक्ट इज अ मूवी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना. लुक, इज हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, शी हमारा सब्जेक्ट है, वॉचिंग हमारी मेन वर्ब है, अ मूवी हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट, और टुडे हमारी एडवर्ब है, राइट. तो टुडे को हम जनरली लास्ट में ही पुट करेंगे सेंटेंस के. तो हमें ऑब्जेक्ट को पिक करके लेकर आना है सब्जेक्ट की प्लेस पे. तो पहले तो आप इज लगा देंगे क्योंकि हमें येस नो टाइप क्वेश्चन फॉर्म करना है. देन वी विल पुट अवर ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना देंगे, इज अ मूवी. देन वी विल पुट द
रूल ऑफ द वर्ब बीइंग वॉच्ड, वॉच्ड आएगा राइट, वॉचिंग नहीं आएगा क्योंकि हमें वी थर्ड यूज़ करना है पैसिव वॉइस में. ऑलवेज एंड ऑलवेज इज़ अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय हर. अब ये शी यहाँ पे क्या हो गया, हर, क्योंकि ये प्रोनाउन है. ये रूल्स भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे राइट. सो इट विल बी इज़ अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय हर टुडे. तो टुडे को हम लास्ट में पुट करेंगे. आई होप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं ये आपको अब थोड़ा सा एक क्लैरिटी हो गई होगी राइट. मैंने बहुत ही बेसिक से आपको समझाया राइट. नाउ वी आर गोना डू सम यू नो क्वेश्चंस राइट. इट्स द टाइम टू डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग, थिंकिंग कैप्स ऑन, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना सीखा है. ओके, सो ओपन द डोर. मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप सेकेंड्स में, यस यू हर्ड मी राइट, सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के. लेट्स सी, आप एग्जाम में हैं, आपके पास एक सेंटेंस आता है ओपन द डोर राइट. आपको क्या करना है, जस्ट अप्लाई फ्यू रूल्स एंड यू विल यू नो रीच ऑन द करेक्ट आंसर एंड दैट करेक्ट आंसर विल फैच यू 1 मार्क. ओपन द डोर, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा सेंटेंस है. लुक, क्वेश्चन मार्क नहीं है लास्ट में राइट, और बिगनिंग में कोई भी सब्जेक्ट भी नहीं है, यू शी राम टीना ओके दे. सिंपली वर्ब का यूज़ है, ओपन एक वर्ब है राइट. क्लियर है कि ये इम्पैरेटिव सेंटेंस है. अब हमें देखना है नेगेटिव तो नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट, नेगेटिव नहीं है. बस लेट से स्टार्ट होगा, एक तो आपको ये देखना है क्योंकि इम्पैरेटिव है, इट इज़ गोना स्टार्ट विद लेट. एंड ओपन की वी थर्ड देखनी है, तो पहले हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं राइट. लुक, इन ऑप्शन ए ओपन दिया है, वी थर्ड नहीं है. इन ऑप्शन बी यस ओपन है, इन ऑप्शन सी ओपन है, इन ऑप्शन डी ओपन है. तो आपके ए और डी तो एलिमिनेट हो गए. आपके पास बचते हैं ऑप्शन बी एंड सी. सी भी देखिए, इन सेकेंड्स यू कैन एलिमिनेट इट क्योंकि इसमें लेट नहीं दिया है. अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, लेट द डोर बी ओपन राइट. अकॉर्डिंग टू द रूल इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, लेट ओके, देन ऑब्जेक्ट द डोर, देन बी एंड देन वी थर्ड. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी. यस, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. स्पीक द ट्रूथ. ओके, स्पीक द ट्रूथ अगेन इम्पैरेटिव सेंटेंस है, इम्पैरेटिव का पॉजिटिव है राइट, नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है. ऑब्जेक्ट है आपका द ट्रूथ और वर्ब है स्पीक. लेट से फॉर्म करेंगे. स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्पोकन. ओके, सो लेट्स सी, द ट्रूथ बी स्पोकन, लेट का यूज़ नहीं हुआ है, इनकरेक्ट है. स्पोकन द ट्रूथ, अगेन लेट का यूज़ नहीं हुआ है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. लेट स्पीक, अगेन स्पीक का यूज़ हुआ है, स्पोकन का नहीं, यानी कि वी वन का यूज़ किया है, वी थर्ड का नहीं. सी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. Automatically you reached on the correct answer. Let the truth be spoken. So our option number D will be correct. Now let's see question number 3. Don't pluck the flowers. Again it is imperative क्योंकि एडवाइस दी जा रही है राइट. सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हुआ है राइट, नेगेटिव ऑक्सिलरी से स्टार्ट हुआ है राइट. सो इम्पैरेटिव है, अंडरस्टूड है. लेट से स्टार्ट करेंगे. और प्लग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लग्ड. सी द प्लग्ड, ए प्लग्ड, बी प्लग्ड, सी प्लग्ड, डी प्लग्ड. ओ माय गॉड, सब में ही प्लग दिया हुआ है. नाउ यू नीड टू फोकस मोर. लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट, और अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आएंगे. लेट द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स प्लग्ड, ये तो पॉजिटिव हो गया, इनकरेक्ट है. फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, नो, लेट का यूज़ नहीं हुआ, ये भी इनकरेक्ट है. लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम फोर्थ भी रीड करेंगे. लेट डोंट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डोंट का डोंट हम नहीं यूज़ करते, हम नॉट का यूज़ करते हैं पैसिव में. सो लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, इट विल बी अवर करेक्ट आंसर. येस, दिस इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज, डज ही नीड अ पेन राइट. सो एज आई already said that the first thing you need to do is identify the sentence and then tense. तो सबसे पहले सेंटेंस आप बताइए. लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, अंडरस्टूड है, इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस राइट. यस नो टाइप है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा आंसर भी ऑक्सिलरी से ही स्टार्ट होगा. बट यू कैन सी हेयर इन ए बी सी एंड डी चारों में ही ऑक्सिलरी गिवन है. तो क्या चारों करेक्ट हैं? ऑफ कोर्स नॉट राइट, ऑक्सिलरी इनकरेक्ट भी होगी. लेट्स आइडेंटिफाई द टेंस. टेंस आइडेंटिफाई करते हैं. डज ही नीड अ पेन, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट राइट. डू डज प्लस, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है तो इसीलिए डज का यूज हुआ है. सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स वाई डज.
तो रूल क्या होगा पैसिव वॉइस का इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट इज एम आर प्लस वी थर्ड। बस अब आपको इतना ही फोकस करना है, राइट। यू हैव टू, बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अ पेन है, तो आप मुझे बताइए अ पेन के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? ऑफ कोर्स इज आएगा, राइट। तो अब हमें फाइंड करनी है ऑक्सिलरी इज, और मेन वर्ब नीड का क्या हो जाएगा? वी थर्ड नीडेड, राइट। इज नीडेड किस में दिया हुआ है? इज ही नीड अ पेन? नो, नीडेड है, नीड है, नीडेड नहीं है, फर्स्ट विल नॉट बी द करेक्ट वन। बी में भी देखिए नीड दिया हुआ है, इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। सी में देखिए नीडेड दिया हुआ है और डी में भी नीडेड दिया हुआ है, लेकिन अभी मैंने आपको रूल बताया था इज एम आर प्लस वी थर्ड, तो सी में अगर आप देखेंगे तो इट इज़ डज, राइट। तो हमें डज को चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट पेन, और हमारा पेन सिंगुलर है तो इसीलिए इज अ पेन नीडेड बाय हिम, ऑप्शन डी इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो यू कैन सी कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना होता है वॉइसेस में, ओनली few things matters, right? The most important thing is verb, right? And the second thing is the structure of the sentence. Now see the question number 5. When do you write the poems? तो again it is interrogative sentence और ये WH type है, right? तो WH है तो हम WH, क्योंकि यहाँ पे who नहीं है, right? when है, when, तो when का when ही रहेगा। आप देख सकते हैं चारों में when ही दिया हुआ है। Now when do you write the poems? आपको identify करना है sentence, do डज वी यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी रूल हमने डिस्कस किया, इट वॉज इज एम आर प्लस वी थर्ड, राइट। तो यहाँ पर हमारा हम देखेंगे अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द पोअम्स, जो कि प्लूरल है, तो क्या आएगा? इज एम और आर आएगा, राइट। व्हेन द पोअम्स जब हम लगाएंगे तो क्या आएगा? आर, द पोअम्स के साथ आर आएगा। तो अब आपको फाइंड करना है आर प्लस राइट की थर्ड फॉर्म, यानी कि रिटन कहाँ पर है। इन ऑप्शन ए इट इज़ राइट, in option B it is right, in option C written, and in option D wrote. You can see there is only one option C जिसमें written दिया हुआ है, बाकी first option right, second option right, C option is written and the D option wrote. तो आप you can see you can automatically get to the correct answer, but for confirmation हम auxiliary भी check करेंगे। When are the poems, क्योंकि poems जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। When are the poems written by you, या you हमारा सब्जेक्ट था, और मैंने आपको बताया you को कोई भी नहीं चेंज कर सकता। When it is subject it will remain you, when it is object it will remain you as well, right। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। Now let's move ahead towards the last question of this session. Someone stole my new phone. Now ये कौन सा सेंटेंस है आप मुझे बताइए। समवन स्टोल माई न्यू फ़ोन, यहाँ पे सब्जेक्ट है समवन, राइट। ये मैंने आपको थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऐड किया है। जब समवन, नोबडी, एवरीबडी, कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस की बात होती है या फिर कुछ अंडरस्टूड सब्जेक्ट्स की बात होती है, राइट, उस केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, राइट। हमें ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देना चाहिए। जैसे कि समवन स्टोल माई न्यू फोन, नाउ वी डोंट नो दैट हु हैज़ स्टोलन द फोन, ओके। तो यहाँ पे हम समवन को नहीं लगाएंगे अपने ऑब्जेक्ट में, क्लियर। जब हम उसको प्लेस को चेंज करेंगे, यानी कि न्यू फोन को, माई न्यू फोन को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो समवन को हमें ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, लेकिन समवन को हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे बट मेंशन नहीं करेंगे, क्लियर। नाउ लेट्स सी, बहुत ही ईजी है बनाना। देखिए स्टोल यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है, स्टोल यानी कि V2 किस टेंस में हम यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, राइट। एंड व्हाट इज़ द रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट इन पैसिव वॉइस? क्या रूल होता है? वॉज वर प्लस वी थर्ड। तो बस अब आपको इतना ही फाइंड करना है, वॉज वर प्लस वी थर्ड। यहाँ पे देखिए वॉज स्टोलन है, लेकिन माई न्यू फोन सेम अपनी प्लेस पर है ऑब्जेक्ट की, जबकि हमें माई न्यू फोन को अपना सब्जेक्ट बनाना है। तो दूसरे में देखते हैं वॉज स्टोलन, येस, बी में दिया हुआ है। माई न्यू फोन स्टोलन तो दिया है बट ऑक्सिलरी वॉज वर इज मिसिंग। My new phone was stolen, right? So you can see here two options are same. My new phone was stolen, option B, and my new phone was stolen, option D, right? थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, right? तो you can put either B और C, दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं इस केस में, right? My new phone was stolen, यहाँ पे हमने my new phone was stolen by someone लगाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि हम कैसे अपने ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ आई एम सेइंग द फूड, ओके, आपको बहुत भूख लग रही है, यू आर फीलिंग हंग्री, यू आर वेरी starvation, so you are having starvation, so what can you say? You can say that okay, my food is on the way. The food is
the delivery boy is delivering the food, right? The delivery boy is delivering the food, right? अब अगर आप इसका पैसिव वॉइस फॉर्म करेंगे तो व्हाट कैन यू मेक? द फूड इज़ बीइंग डिलीवर्ड, राइट? अब द फूड इज़ बीइंग डिलीवर्ड के बाद आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड कि जो फूड है वो डिलीवरी बॉय ही डिलीवर करेगा, राइट? सो डिलीवरी बॉय और गर्ल डोंट बी बायस, सो यू कैन पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर द फूड इज़ बीइंग डिलीवर्ड, ओके? वर्ब के बाद आप एक फुल स्टॉप लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लगाया है, माई न्यू फोन वॉज स्टोलन, राइट? तो जब भी सब्जेक्ट, जब हम उसकी पोजिशन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में और वो अंडरस्टूड है, ओके, in that case we can remove the object, no need to mention it. All right, thank you for watching the video. If you like the content, kindly hit the thumbs up and press the subscribe button, press the bell icon also, share it with your friends and give more support to our channel so that we can make more videos. One more time, thank you so much. Keep on learning, keep on watching our video. Have a great day.